हाय दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, रिट याचिका क्या होती है, कौन सी अदालत इसे जारी कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में रिट के प्रावधान दिए गए हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानें कि रिट क्या होती है। तो दोस्तों, रिट एक रिटर्न ऑर्डर या रिटर्न कमांड या आदेश है जो कि हायर जुडिशियरी, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, वो किसी गवर्नमेंट को या किसी स्टेट को या स्टेट की डेफिनेशन में आने वाली किसी अथॉरिटी को या सबऑर्डिनेट जुडिशियरी को जारी करती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इससे पहले कि हमें जाने कि रिट कितने प्रकार की होती है, हमें जानना चाहिए कि हमारे राइट या अधिकार कौन कौन से होते हैं। तो मित्रों, हमारे दो तरह के राइट होते हैं। एक है लीगल राइट। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का रुपया उधार ले लेता है तो उसके पास रेमेडी रिट नहीं है, बल्कि उसके लिए सिविल कोर्ट है। तो मित्रों, लीगल राइट के प्रोटेक्शन के लिए हमारी लेजिस्लेचर अर्थात पार्लियामेंट और असेंबली समय समय पर कानून बनाती है और विभिन्न न्यायालय एस्टेब्लिश किए गए हैं, जिनमें कि हम लीगल राइट्स के इन्फ्रिजनमेंट होने पर या विधिक अधिकारियों का हनन होने पर उन न्यायालयों को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो, हमारे मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए हैं, तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने पर कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रावधान करता है कि हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकते हैं और मौलिक अधिकारों का संरक्षण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन ये है कि हु कैन इशू द रिट, रिट कौन जारी कर सकता है या रिट पिटीशन कहां प्रस्तुत की जा सकती है। तो दोस्तों, आर्टिकल 32 में रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जा सकती है और आर्टिकल 226 में रिट और आर्टिकल 227 में रिट हाई कोर्ट द्वारा जारी की जा सकती है और इन्हीं आर्टिकल्स में एक याचक रिट याचिका को प्रस्तुत करता है। प्रश्न उठता है कि रिट कितने प्रकार की होती है। तो मित्रों, 5 प्रकार की रिट होती है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में ये पांचों प्रकार की रिट है, लेकिन हमें सबसे पहले माननीय उच्च न्यायालय में ऑनरेबल हाई कोर्ट में अप्रोच करना चाहिए और यदि हमें रेमेडी नहीं मिलती है उसके बाद ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करना चाहिए। तो ये 5 प्रकार की रिट है। वो है सबसे पहले हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण या किसी की बॉडी को प्रोड्यूस करने के आदेश देना जो इलीगली किसी अथॉरिटी के द्वारा डिटेन किया गया हो। सेकंड है रिट ऑफ मैंडामिस। ये है परमादेश या इशू अ कमांड या किसी को आदेश जारी करना जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किसी गवर्नमेंट को, किसी स्टेट को या किसी स्टेट की डेफिनेशन में आने वाली अथॉरिटी को या सबऑर्डिनेट जुडिशरी को जारी कर सकती है। थर्ड रिट है रिट ऑफ प्रोहिबिशन या प्रतिषेध। इसका अभिप्राय होता है रोकना या स्टे करना, जो कि माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय किसी भी गवर्नमेंट को, स्टेट को या स्टेट के द्वारा एस्टेब्लिश किसी अथॉरिटी को या सबऑर्डिनेट जुडिशरी को कोई कार्य करने से या उसको फर्दरेंस में कोई एक्ट करने से रोक सकती है। चौथी रिट है रिट ऑफ सर्श्योरेरी। इसका हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरण या हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पावर होती है कि वे किसी भी अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, सबऑर्डिनेट जुडिशरी से उनका रिकॉर्ड मंगवाकर उसका एनालिसिस कर सकती है। और पांचवी रिट है रिट ऑफ क्यो वारंटो। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को इस रिट को जारी करने के तहत यह अधिकार दिए गए हैं कि वह किसी भी गवर्नमेंट से, किसी स्टेट से और स्टेट के द्वारा एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी से या सबऑर्डिनेट जुडिशरी से यदि वो अपने अधिकारों के अतीत जाकर कोई कार्य कर रहा है तो पूछ सकती है कि अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर एक्टिंग, या आपको इस कार्य करने का ज्यूरिसडिक्शन क्या है। तो इन 5 प्रकार की रिटें हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।